हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। हम लोग बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में भी हम लोग जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो ज्योमेट्री है। एक ऐसा टॉपिक जहां पर से सवाल बनते हैं एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, सीपीओ में। इसके अलावा ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर से सवाल बनते हैं रेलवे के एग्ज़ाम में, और इसके अलावा जो स्टेट एग्ज़ाम हुआ करते हैं जैसे दिल्ली पुलिस वगैरह की बात करें तो वहाँ पर भी इसे सवाल बनते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एवरग्रीन टॉपिक है, आप इसको छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते, स्किप नहीं कर सकते। इस पर आज जो भी हम लोग सवाल देखने की कोशिश करेंगे वो एंगल बेस्ड होने वाला है, जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। लाइक 18 में किस तरह के सवाल बने हैं, 19 या 20 में किस तरह के सवाल बने हैं, उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। जो भी सवाल होगा उसको कॉन्सेप्ट से और ट्रिक से देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, दोस्तों को बताएं कि यहाँ पर सारी चीज़ें किस तरह से चल रही है। बाकी आइए सवाल पर आते हैं, और पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ये है। एक समबाहुभुज का आंतरिक कोणों का योग जो है वो 1440 का आता है। इंटीरियर एंगल का सम 1440 का आता है। तो भुजाओं की संख्या यानी नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी। तो उससे पहले आप थोड़ा सा एक फॉर्मूला है उसको देख लो, उसके बाद ही सारे क्वेश्चन को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोगों को पता है कि अगर ये ट्रायंगल थी तो ट्रायंगल में ये इंटीरियर एंगल बनेगा, ये इंटीरियर और ये भी इंटीरियर। टोटल सम कितना होता है हम लोग जानते हैं, 180 होता है। कहेंगे अगर इसको फॉर्मूला वाइज निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, तो कहेंगे सर नंबर ऑफ साइड्स में से अगर 2 माइनस कर दें और 180 के साथ में मल्टीप्लाई करें तो हम लोग कहेंगे सर टोटल एंगल की बात कर रहे हैं, इंटीरियर एंगल की बात क्लियर है, वो निकल जाती है। तो इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो कहेंगे सर इस फॉर्मूले पर काम करेगा। यानी इस हिसाब से अगर हम लोग 3 नंबर ऑफ साइड्स डालें और 2 के साथ माइनस करें, 180 के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कितना आता है, कहेंगे सर 180, और यही इसका वैल्यू होता है। अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो कितना निकलेगा, कहेंगे सर इसको एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। अगर ये एक एंगल पता चल चुका है, बात क्लियर है, तो उसमें 180 में से अगर एक इंटीरियर एंगल को माइनस कर देंगे तो हम लोगों का क्या होता है, कहेंगे सर एक्सटीरियर एंगल निकलेगा। क्योंकि ये एक हम लोग बात करते हैं स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल कितना देगा, 180 के बराबर देगा। अगर इसमें से ये एक्स है तो हम लोग कहेंगे सर 180 माइनस एक्स करेंगे तो ये क्या देगा, कहेंगे सर ये एक एक्सटीरियर एंगल देगा। इतनी सी बात अगर समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं इसी में और सवाल पर आते हैं। सवाल क्या कहता है सर, तो सवाल कहता है कि इंटीरियर एंगल जो है यानी टोटल इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, उसका सम 1440 के बराबर आता है। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ साइड्स, यानी एन का नंबर पूछा है इसने, बात क्लियर है। तो हम लोग कहेंगे सर अगर टोटल हम लोग कहते हैं कि एंगल का साइड जो इंटीरियर एंगल का 1440 था, तो 1440 इक्वल टू कितना होगा, कहेंगे सर n-2 इंटू 180 के बराबर। इस हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना आता है, कहेंगे 180 n माइनस में कहेंगे सर 360, और ये कितना होता है 14 4 और 0 के बराबर, बात क्लियर है। तो कहेंगे सर इस हिसाब से अगर हम लोग 18 से डिवाइड करें तो ये 0 से ये 0 कैंसिल होती है, और ये भी 0 कैंसिल होती है। 18 से डिवाइड करें तो कहें सर ये 2 बार में कैंसिल होगी, और ये कहेंगे सर 8 बार में कैंसिल होगी, बात क्लियर है। 2 को इस साइड में कर देंगे तो ये n फ्री होगा, और n का वैल्यू कितना होता है, कहेंगे सर 10 के बराबर। यही इसका उत्तर है, यही इसका आंसर है। तो ऑप्शन 3 के साथ में मैच कर रहा है, दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ये है। सवाल है, यदि एक समबाहुभुज यानी कि एक रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं, प्रत्येक आंतरिक कोण जो है कितना का आता है, कहेंगे सर 14 डिग्री का आता है, तो उसका उस पॉलीगन की टोटल कितनी साइड्स होंगी। तो हम लोग कहेंगे सर ये क्या दिया है, कहेंगे सर आंतरिक कोण दिया, एक एंगल का वैल्यू दिया है। कहेंगे सर टोटल एंगल कैसे निकलता है इंटीरियर एंगल की, तो कहेंगे सर अभी निकालना सीख रहे थे, n-2 इंटू 180 कर रहे थे तो ये टोटल देता था। अगर नंबर ऑफ साइड्स से डिवाइड कर दे, जैसे अगर हम लोग कहेंगे कि सर नंबर ऑफ साइड्स 3 है, बात क्लियर है, तो 3 से डिवाइड कर दे तो हम लोग कहेंगे सर इस हिसाब से एक एंगल का वैल्यू निकलेगा, बात क्लियर। तो कहेंगे सर n से डिवाइड कर दे तो एक एंगल का वैल्यू निकलता है, एंड दिस इज कितना, कहेंगे सर 144 डिग्री के बराबर। तो इस हिसाब से अगर हम लोग बात करें, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ मैं कहना क्या चाह रहा था। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि सर नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देते हैं तो एक इंटीरियर एंगल निकल जाएगा, अगर टोटल में डिवाइड कर देते हैं तो, बात क्लियर है। तो कहेंगे इस हिसाब से 180 n माइनस में 360 ये हो गई, और अगर इसको इधर क्रॉस कर दें तो कहेंगे सर इक्वल टू कहेंगे सर 144 n के बराबर होगा, इतना होगा। तो कहेंगे सर अगर इसमें से इसको माइनस कर दे तो कितना आता है, कहेंगे सर ये इधर से 6 आ गई, यहाँ पर 7 में से 4 बच रहा तो 3 बचा, 36 n के बराबर। और अगर इसको उस साइड ले जाते हैं तो कहेंगे सर 360 के बराबर होगा। इससे इसको काटेंगे, कहेंगे सर 10 बार में कैंसिल होगा, तो इसका वैल्यू कितना आता है, कहेंगे सर 10, यानी नंबर ऑफ साइड्स की बात कर रहा हूँ कितनी होगी, कहेंगे सर 10 के बराबर होगी। ऑप्शन 1 के साथ मैच कर रहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ये है।
सवाल है एक समबाहुभुज यानी एक रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं जिसका आंतरिक कोण जो है, अच्छा समबाहुभुज का मतलब होता है जिसका साइड्स एक जैसे हों। एक जैसे मतलब 2-2 की साइड है तो सब 2-2 की होगी, 3-3 की साइड है सब 3-3 की होगी, इसका मतलब ये होता है। तो एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका आंतरिक कोण कितना बनता है, कहेंगे सर 140 का बनता है। एक इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, उस बहुभुज यानी उस पॉलीगन की संख्या, भुजाओं की संख्या कितनी होगी। बात क्लियर है, ये हम लोगों से सवाल पूछा गया। तो करना कुछ नहीं, अभी हम लोगों ने निकालना सीखा था कि n-2 इंटू 180 करेंगे, बात क्लियर है। और अगर नंबर ऑफ साइड्स बोलिए या फिर हम लोग कहते हैं कि सर नंबर ऑफ एंगल्स बोलिए, उससे डिवाइड कर देंगे तो हम लोग कहेंगे सर एक एंगल का वैल्यू निकलेगा। और जिसका आंतरिक कोण का वैल्यू यानी इंटीरियर एंगल की बात कर रहे थे कितना था, कहेंगे सर 140 के बराबर यहाँ पर से। तो इस हिसाब से हम लोग क्या बात करेंगे, कहेंगे इस हिसाब से हम लोग बात करेंगे कि सर ये इधर क्रॉस कर जाएगा और ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 180n इन माइनस में कहेंगे 360 और ये कितना कहेंगे सर 140 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 140n के बराबर होगा। इसमें से माइनस हो जाएगा 140 तो 40n बचेगा, विच इज़ इक्वल टू कितना, तो कहेंगे सर 360 के बराबर। ये इधर जाने पर प्लस में हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल और इससे इसको काटेंगे, कहेंगे सर 9 बार में कैंसिल होता है तो n का वैल्यू कितना आएगा, कहेंगे सर 9 आएगा। बात क्लियर, यानी नंबर ऑफ साइड्स जो होंगे वो 9 के बराबर होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये है। सवाल है ऐसे समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होगा जिसका एक बहिष्कोण की बात कर रहे हैं 20 डिग्री है, एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं 20 डिग्री है, तो इंटीरियर एंगल कितना होगा, कहेंगे सर इंटीरियर एंगल की बात करें तो ये होना चाहिए हम लोगों का 180 माइनस में 20 की बात करेंगे यानी कितना है, कहेंगे सर 160 के बराबर। चूँकि इंटीरियर एक्सटीरियर का वैल्यू कितना होता है, कहेंगे सर 180 के बराबर होता है अगर दोनों का सम कर दें। तो अगर उसमें से एक्सटीरियर एंगल 20 डिग्री था तो इंटीरियर 160 बच रहा है। इस हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो कितना आता है, कहेंगे सर n-2 इंटू 180, ये टोटल एंगल का सम होता है, इंटीरियर की बात कर रहे हैं। बात क्लियर, अगर n से डिवाइड कर दें तो एक एंगल का निकलेगा वैल्यू और एक एंगल कितना बराबर होता है, कहेंगे सर 160 के बराबर होता है तो 160 ये हो गई। बात क्लियर है, तो हम लोग कहेंगे सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होगा, सभी अंतःकोणों का, तो n से यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, n यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। या फिर हम लोग अगर निकाल भी तो कोई दिक्कत नहीं, आप देख लो कुछ है नहीं, तो हम लोग कहेंगे सर इसी से आगे बढ़ जाते हैं, कोई बात नहीं। तो कहेंगे सर ये कितना आता है, कहेंगे सर 180n माइनस में 360 इज इक्वल टू 160 के बराबर। कहेंगे सर इसमें से ये घटेगा और यहाँ पर n होगा, बात क्लियर है, तो इसमें से ये घटेगा तो कितना बच रहा है, कहेंगे सर 20n और ये वाला इधर साइड में चली जाती है तो कहेंगे सर 360 आती है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे काटेंगे, कहेंगे सर 18 बार में कैंसिल। यानी नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, कहेंगे सर नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो 18 हैं, 18 है। तो एंगल का वैल्यू भी कितना होगा, कहेंगे सर एंगल का वैल्यू भी 18 ही होगा। यानी अगर 3 साइड है तो 3 एंगल बनेगा, 4 साइड है 4 एंगल बनेगा, 18 साइड है तो 18 एंगल बनेगा और एक एंगल का वैल्यू कितना है, कहेंगे सर 160 के बराबर। तो हम लोग टोटल एंगल का सम अगर करें या टोटल एंगल निकाले तो क्या निकलेगा, कहेंगे सर इसी पर रख दो, 18-2 इंटू 180 करो, या फिर हम लोग कहेंगे सर एक एंगल का वैल्यू गिवन था हम लोगों का और उसमें से 16 को माइनस कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एंगल जो निकलेगा, इंटीरियर की बात कर रखी है, इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो 160 इंटू कहेंगे 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, कहेंगे सर आ जाएगा वैल्यू 2880 के बराबर। ये ऑप्शन 2 के साथ मैच करेगा, इसका वैल्यू आता है 2880, आप निकाल के देख लेना, 100% मैच करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ये है। सवाल है वह माप कौन सा है जो किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कभी नहीं हो सकता। बात क्लियर है, तो एक इंटीरियर एंगल जो नहीं हो सकता है एक पॉलीगन में, वो आपसे पूछी जा रही है। तो हम लोग कहेंगे सर इसका वैल्यू 105 होगा। ये ऑप्शन से ही इस तरह के सवालों को लेकर चलना पड़ता है। कहेंगे सर इंटीरियर एंगल इतना नहीं हो सकता, इसका मतलब कहेंगे सर इसका मतलब ये है कि अगर 105 इज इक्वल टू आप करेंगे, बात क्लियर है, n-2 इंटू 180 के साथ में डिवाइडेड बाई n लेकर, तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 माइनस में 360 इज इक्वल टू आप लिखेंगे तो क्या आता है, कहेंगे सर 105 n के बराबर। आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आता है, कहेंगे सर इधर से 5 हो गई और ये कितना बच रहा है, कहेंगे सर 7 में से 0 गया तो 7 बचा 75, यानी इतना इज इक्वल टू 360 के बराबर। आप अगर इसको काटेंगे तो ये कितना आता है, कहेंगे सर ये फ्रैक्शन आ जाएगा, n का वैल्यू पूरा पूरा कटेगा नहीं, 360 डिवाइडेड बाय कितना, कहेंगे सर डिवाइडेड बाय 75 आता है और 75 यानी कि अगर आप इसको काटेंगे तो एक फ्रैक्शनल वैल्यू देगा। और फ्रैक्शनल वैल्यू कभी भी किसी साइड का या नंबर ऑफ जो एंगल्स है वो कभी नहीं हो सकता फ्रैक्शनल वैल्यू, तो इसीलिए 105 इसका आंसर होगा। इसको इसी तरह से किया जाता है, आप गेस करके चलो या फिर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे तो धीरे धीरे आपको दिमाग में आने लगे कि हाँ यही वैल्यू हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ये है।
हम लोगों का सवाल है यदि किसी सम बहुभुज के प्रत्येक कोण दो समकोण के 3/5 गुना के बराबर है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो अगर हम लोग दो समकोण के बराबर करें तो टोटल एंगल कितना निकलेगा, कहेंगे सर 180 के बराबर, यानी 90 अगर सम करेंगे तो 180। कहेंगे सर इसका 3/5 गुना कितना होता है, कहेंगे सर इतना होता है। इससे इसको काटेंगे कितना बार में कट रहा है, कहेंगे 36 बार में कट रहा है। बात क्लियर है। ये कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर ये वैल्यू आ जा रहा है 108 के बराबर। आप इसको मल्टीप्लाई करो, 6 18 3 9 1 10 पर गया क्वेश्चन। और बोल रहा है कि ये जो होगा वो हम लोग कहेंगे सर टोटल इंटीरियर एंगल जो हम लोग एक की बात कर रहे हैं तो उसके बराबर होगा। तो कहेंगे सर इस हिसाब से कहेंगे सर 180 और n-2 की बात कर रहे हैं, एक इंटीरियर एंगल की बात करें तो कितना होगा, कहेंगे सर डिवाइडेड बाय n से इसको इस साइड क्रॉस करेंगे तो कितना आता है 108n इज इक्वल टू कहेंगे सर 180 के बराबर और n के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस में 360 ये लिखें। हम लोग कहेंगे सर ये वाला चीज़ इधर चला जाएगा और ये वाला चीज़ इधर चला जाएगा तो 360 प्लस में आ जाती है। इसका वैल्यू क्या है, कहेंगे सर इसका वैल्यू 8, जब 0 में से घटेगा तो 2 बचेगा। और यहाँ पर कितना बच रहा है, कहेंगे 7, 1 में से 1 गया खत्म तो इतना बच रहा है। कहेंगे सर इससे इसको काटेंगे तो कितना आ रहा है, कहेंगे सर ये कट रहा है 5 बार में। बात क्लियर है। तो n का वैल्यू कितना आता है, कहेंगे सर n, यानी नंबर ऑफ साइड्स की बात करेंगे उस पॉलीगन में तो कितना होगा, कहेंगे सर 5 के बराबर। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है आपके स्क्रीन पर भी ये रहा। सवाल है एक समबहुभुज यानी एक रेगुलर पॉलीगन है कि सभी आंतरिक कोणों का योग यानी टोटल इंटीरियर एंगल की बात करें उसके सभी बाह्य कोणों को योग का दुगुना है। तो हम लोग कहेंगे इस हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि एक इंटीरियर एंगल जो होगा वो एक एक्सटीरियर एंगल का क्या होगा, कहेंगे सर दुगुना होगा। बेसिक सी बात है। तो अगर एक इंटीरियर एंगल निकाले तो क्या लिखें, कहेंगे सर इंटीरियर एंगल अगर लिखें तो 180 और यहाँ पर n-2 डिवाइडेड बाय n, दिस इज द वैल्यू ऑफ वन इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल अभी हम लोग क्या सीख रहे थे, कहेंगे सर 180 में से इंटीरियर एंगल को माइनस करना है। तो इंटीरियर एंगल कितना माइनस होगा, कहेंगे सर 180 n-2 और डिवाइडेड बाय n, ये माइनस होगा। ये इंटीरियर एंगल बात क्लियर है। और ये इंटीरियर एंगल तो इसने बोला है कि ये जो वैल्यू है यानी ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या है, कहेंगे सर अगर इसमें मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इंटीरियर एंगल जो है वो ये पूरे एक्सटीरियर एंगल का डबल था तो इसमें डबल करेंगे तो इसके बराबर होगा। तो कहेंगे इस हिसाब से कितना आ जा रहा है सर, तो कहेंगे इस हिसाब से हम लोगों का वैल्यू आ जा रहा है। अगर मल्टीप्लाई करें तो 180n, ठीक है, और माइनस में 360 ये हो गई, डिवाइडेड बाय n करेंगे और इसका वैल्यू कहेंगे सर इसका वैल्यू 2 तो इधर हो गई सर सवाल में, बाकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 180n इधर से, माइनस में कहेंगे सर ये वाला अगर सॉल्व करें तो 180n ये हो गई और प्लस में कहेंगे सर 360 डिवाइडेड बाय टोटल, कहेंगे टोटल में n हो गया एलसीएम लेने पर। तो कहेंगे ये n से ये n कैंसिल होगा, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और क्या बच रहा है सर, तो कहेंगे सर कुछ नहीं रहा, बाकी ये बच रहा है। कहेंगे सर ये 2 और इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आता है, कहेंगे सर ये आ जाता है 36 दूना 72 यानी 720 और ये 360 उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो कहेंगे सर प्लस में 360 ये हो गई और इधर से कितना बच रहा है, कहेंगे सर इधर से बच रहा है हम लोगों का, कहेंगे सर 180n के बराबर। कहेंगे इस हिसाब से अगर हम लोग इसको सम करें तो 0 हो गई, 6 2 8 पर गया क्वेश्चन और 8 3 10 पर गया क्वेश्चन, यानी इतना, और 180 हो गया। 0 से 0 ये कैंसिल होता है, n यहाँ पर रहेगा। 18 से डिवाइड करें तो कितना बार में कटता है, कहेंगे सर ये कट रहा है 18 × 90 और 18 6 बार में कटेगा। बात क्लियर है। तो कहेंगे सर n इज इक्वल टू कितना आता है, कहेंगे सर 6 के बराबर, तो 6 इज द आंसर। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो ये है। हम लोगों का सवाल है यदि किसी समबहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल निकालें तो 14 समकोण के बराबर होता है यानी राइट एंगल के बराबर होता है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स क्या होगी। बात क्लियर है। कुछ नहीं है क्वेश्चन पर, आसान सा क्वेश्चन है। जैसे कहेंगे सर टोटल इंटीरियर एंगल की बात करें तो टोटल कितना हो सकता है, कहेंगे सर अभी निकालना सीख रहे थे कि n-2 करेंगे इंटू 180 इतना होगा। अब इतना होगा तो ये कितना आता है, कहेंगे सर ये 14 राइट एंगल्स के बराबर होता है। तो कहेंगे 14 राइट एंगल कितना, कहेंगे 90 डिग्री का होता तो इतना बराबर होगा। ये 0 से कहेंगे ये 0 कैंसिल हो जाएगी और कहेंगे सर 9 से ये 2 बार में 18 कैंसिल हो सकती है और 2 से काटेंगे तो कहेंगे सर ये 7 बार में कैंसिल हो सकती है। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 2 उधर चली जाएगी तो प्लस हो जाएगी 2 इसमें। बात क्लियर है। अब कहेंगे n का वैल्यू कहेंगे सर 9 के बराबर, तो 9 इज द आंसर। इतनी छोटी सी ये क्वेश्चन थी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ये है। सवाल है यदि एक समबहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन में इसका एक आंतरिक ये इधर से काट दीजिएगा 24 a के साथ काट दीजिएगा, कोण उसके बाह्य कोण से कहेंगे 132 डिग्री बड़ा हो
तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। हम लोग कहेंगे सर एक इंटीरियर एंगल की बात करेंगे तो कितना होगा, तो कहेंगे सर n-180 मतलब n-2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे ये कितना आएगा, कहेंगे सर n-2 इंटू 180 ये हो गई और डिवाइडेड बाय n, ये एक इंटीरियर एंगल है। और ये एंगल जो है 32 डिग्री बड़ा था, तो 32 डिग्री इधर हम लोग जोड़ देंगे किससे, कहेंगे सर एक्सटीरियर एंगल से। एक्सटीरियर एंगल कितना निकलेगा, कहेंगे सर 180 माइनस, कहेंगे n-2 और 180 के साथ में ये मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय कितना, कहेंगे सर n। इसमें क्या है, कहेंगे सर इसमें 32 डिग्री और जोड़ देंगे, 132 डिग्री सॉरी, ठीक है, ये वाला 132 डिग्री। तो हम लोग कहेंगे इस हिसाब से कितनी आ जा रही है, कहेंगे सर ये इस हिसाब से 180 n माइनस में 360 ये हो गई डिवाइडेड बाय n करेंगे और इसका वैल्यू कहेंगे सर इसका वैल्यू n के साथ एलसीएम लेंगे तो 180 n ये हो गई, माइनस में कहेंगे सर 180 n और ये माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस में 360 ये हो गई और प्लस में क्या लिखें, कहेंगे सर प्लस में 132 n के बराबर लिखें, 132 n के बराबर। और नीचे में कहेंगे सर नीचे में ये वाला n जैसे वैसे रहेगा, ये n से ये n पूरा कैंसिल हो गया, 180 n से 180 n पूरा कैंसिल हो गया, बात क्लियर है। बाकी बच कितना रहा है, कहेंगे सर बच रहा है ये 360, 180 इधर से और इधर से कितना, कहेंगे 132 इधर से, बात क्लियर है। तो हम लोग कहेंगे सर 180 n ये हो गई, ये 330 मतलब 132 n इधर थी तो इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी 132 n, ये इधर कितनी हो रही है, कहेंगे सर 360 ये था और 360 उधर चला जाएगा तो 720 के बराबर इधर होगा। इस हिसाब से हम लोग कहेंगे कि ये वैल्यू कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर इधर से 8 हो जाएगी वैल्यू माइनस होने पर और 7 में से 3 गया तो 4 बच रहा था 40n मतलब 48n, बात क्लियर है। इतना बचेगा इक्वल टू 720 इतना बराबर था। तो कहेंगे सर अगर इसको काटे तो इसका वैल्यू क्या आता है, कहेंगे सर इसको n के बराबर कहेंगे सर 720 ये हो गई, 48 इधर लिखेंगे, बात क्लियर है। बाकी 4 से काटना चाहे तो 4 से काटो, जैसे 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 12 बार में ये कट सकता है, कहेंगे सर 4 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कट रहा है, कहेंगे सर ये कट रहा है 4 एकम 4 3 बच रहा था और 8 बार में यानी 180 बार की बात कर रहा है। बाकी 12 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कट रहा है, 12 कम 12 12 पचे 60 यानी कि 15 बार में, तो 15 इज द आंसर। ऑप्शन 3 के साथ में मैच कर रहा था तो दिस इज द आंसर। नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा, कहेंगे सर 15 के बराबर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ये है, यदि एक समबाहुभुज के बहिष्कोण और अंतःकोण का अनुपात जो है इतना है, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, बहिष्कोण का मतलब एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल और अंतःकोण का मतलब इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। तो इसका रेशियो क्या बनता है, 1:17 का बनता है। तो हम लोगों को पता है कि जो दोनों का सम है 180 के बराबर देता है, तो यानी कि 1x प्लस में 17x की बात करें तो इसका वैल्यू कितना होगा, कहेंगे सर 180 के बराबर होगा। और ये वैल्यू कितना हो गया, कहेंगे 18x और इसका वैल्यू 180 के बराबर, तो अगर हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो कहेंगे सर 10 के बराबर निकलेगा। तो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना है, कहेंगे 10 के बराबर है और इंटीरियर एंगल कितना हो गया ऑलरेडी, तो कहेंगे सर 170 के बराबर है, क्योंकि बाकी बचा हुआ यही बचेगा। अब इसने बोला है तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी, तो हम लोग जानते हैं कि सर 180 n-2 की बात कर रहे हैं और एक इंटीरियर एंगल यानी 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी n से डिवाइड करेंगे और ये वैल्यू कितना निकल रहा है, कहेंगे सर 170 के बराबर। तो इस हिसाब से फिर n का कैलकुलेशन हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स पता चल जाएंगे। तो कहेंगे ये कितना आता है, कहेंगे 180 n इधर से माइनस में कहेंगे 360 ये हो गई और इधर से अगर हम लोग बात करेंगे तो 170 n इधर से हो गई। इसमें से ये वाला माइनस करेंगे तो 10n बचेगा और इसका वैल्यू कहेंगे 36 उधर चला जाएगा 0 के साथ में। तो कहेंगे सर ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो n का वैल्यू कितना आता है, कहेंगे 36 के बराबर। तो दिस इज द आंसर, यानी नंबर ऑफ साइड्स 36 होंगे इसमें, बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं इस तरह के सवाल आप थोड़े से प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ें आ जाएंगी। और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल है कोण 30 डिग्री, 36 डिग्री, 45 डिग्री और 50 डिग्री में से कौन जो कोण होगा समबाहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता है, बात क्लियर है। यानी इसने बोला कि कौन सा एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता 30 डिग्री, 36, 45 और 50 में से। तो हम लोगों को पता है कि 360 को अगर जो काट पाएगा वो तो होगा ही होगा, तो 30 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 360 कट जाएगी, 36 से ये भी कट जाएगी 10 बार में, 45 से कहेंगे कट जाएगी, 50 बार से काटेंगे तो नहीं कटेगी, यानी 50 डिग्री से अगर इसको काटेंगे तो एक फ्रैक्शन बनेगा। और फ्रैक्शन कभी भी जो होता है वो एक हम लोग कहते हैं कि एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू नहीं दे सकता। तो इस हिसाब से हम लोग कहेंगे सर ये कितना है 50 डिग्री पर आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या है सर, तो कहेंगे अगला क्वेश्चन ये है, सॉरी अगला क्वेश्चन ये है। सवाल है यदि किसी समभुजाकार
बहुभुज का अंतःकोण जो है 170 डिग्री का है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी, और अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल की बात किया 170 डिग्री का था। तो एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू दिया था इसने कि 170 आता, तो एक इंटीरियर एंगल निकालेंगे तो n-2 इंटू 180, बात क्लियर है, और डिवाइडेड बाय n करेंगे तो इसका वैल्यू 170 के बराबर आता, 170 के बराबर आता। तो इस हिसाब से हम लोग बात करेंगे तो 180 ये हो गई, माइनस में कहेंगे सर माइनस में 360 इक्वल टू कहेंगे सर 170 के बराबर, और ये n क्रॉस होगा तो n इधर रहेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कहेंगे सर 10n बचेगा, 360 को उधर कर देंगे तो 360 इधर बच गई, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो n का वैल्यू कितना आता है, कहेंगे सर 36 के बराबर, यानी नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन में कितना है, कहेंगे सर 36 के बराबर। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम लोग जल्दी जल्दी इसको निपटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बाकी के जो चैप्टर्स, बाकी के जो सवाल होंगे उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और सवाल में लेबल भी नहीं है तो एक एक्सप्लेनेशन लंबा देकर कोई फ़ायदा नहीं है। और आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोगों का सवाल है, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण यानी इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, बाह्य कोण से 5 गुना है। बात क्लियर। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी, ये हम लोगों से सवाल पूछा जा रहा था। हम लोग मान लेते हैं कि सर जो इंटीरियर एंगल हो कितना, कहेंगे सर इंटीरियर एंगल जो है वो x है। बात क्लियर है, सॉरी एक्सटीरियर एंगल है जो x है, ये एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। तो इंटीरियर एंगल कितना होगा, कहेंगे सर इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, इससे 5 गुना यानी 5x होगा। बात क्लियर है। फिर हम लोग जानते हैं कि सर x प्लस 5x यानी हम लोग इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर को करें तो हम लोग कहेंगे सर 180 के बराबर होता है। एक स्ट्रेट लाइन देता था तो कहेंगे सर 6x का वैल्यू क्या होता है, कहेंगे सर 6x का वैल्यू हो जाएगा 180 के बराबर। इससे इसको काटेंगे, कहेंगे सर 30 के बराबर, यानी x का वैल्यू जो है 30 डिग्री के बराबर आया। और x किसको माने थे, कहेंगे सर एक्सटीरियर को। तो इस हिसाब से इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 के बराबर चला जाएगा। और ये वैल्यू किसका होगा, इंटीरियर एंगल का। और इंटीरियर एंगल कैसे निकलता है, कहेंगे सर 180 n माइनस के साथ में 2 के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं 180 डिवाइडेड बाय n अगर करें तो एक इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, कहेंगे सर 150 के बराबर। इस हिसाब से ये इंटीरियर एंगल का वैल्यू है। बात क्लियर है। अब हम लोग कहेंगे सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, 180 n इधर से हो गई, माइनस में 360 इधर से हो गई, और इसका वैल्यू कितना होगा सर, तो कहेंगे सर इसका वैल्यू होता है 150 n के बराबर। तो इसमें से ये माइनस करेंगे, कहेंगे सर 30 n बचेगा। बात क्लियर है। और ये कितना बच जा रहा है, कहेंगे सर ये 36 0। बात क्लियर है। इससे इसको काटेंगे और 3 से इसको काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, तो n का वैल्यू कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर 12 बार में कट रहा था तो 12 आंसर होगा। तो नंबर ऑफ साइड्स जो है वो कितना होगा, कहेंगे सर नंबर ऑफ साइड्स जो है वो टोटल 12 हो सकता है। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ये है। सवाल है, यदि PQRSTU एक चक्रीय षटभुज है। चक्रीय षटभुज का मतलब क्या होता है, कहेंगे सर इसका मतलब होता है एक सर्किल है कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर एक षटभुज बनाया गया कुछ इस तरह से, ठीक है, यानी 6 साइड्स वाला हेक्सागन की बात कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से बनाया गया हेक्सागन, जिसके सारे पॉइंट जो होंगे टच करेंगे कहाँ पर, कहेंगे सर सारे पॉइंट टच करेंगे इसके सरकमफेरेंस पर, सर्किल के। बाद क्लियर है। तो इसको हम लोग समषटभुज कहते हैं, चक्रीय षटभुज कहते हैं, सॉरी साइक्लिक हेक्सागन कहते हैं। अब इसने बोला कि P एंगल और एंगल R और एंगल T जो होगा उसका वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग इसी फिगर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और यहाँ पर हम लोग बनाते हैं कि ये कुछ इस तरह का फिगर है, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। कुछ इस तरह का फिगर है, ठीक है। तो अगर हम लोग एक एंगल का वैल्यू निकाले तो एक एंगल का वैल्यू कितना निकलेगा सर, टोटल नंबर ऑफ साइड्स कहेंगे 6 है, तो 6 में से 2 करेंगे इंटू 180 करेंगे, जो कि अभी करते आए हैं। बात क्लियर है। और 6 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आता है, कहेंगे सर 4 इंटू 180 डिवाइडेड बाय कितना, कहेंगे 6। इससे इसको काटेंगे, कहेंगे 3 बार में और 0 बार में, यानी 30 बार में कटेगा। 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कहेंगे सर 120 डिग्री आती, यानी एक एंगल यहाँ का जो होगा 120 डिग्री के बराबर होगा। इसके बाद अगर इसको हम लोग P मान ले, दिस इज Q, ये R, उसके बाद S, ये T और ये था U। बात क्लियर है। इस हिसाब से कहेंगे आपको एंगल पूछा कितना गया, कहेंगे सर P, R और T का सम। तो P यहाँ पर थी, R यहाँ पर थी, ठीक है, और T यहाँ का सम की बात कर रहे हैं। तो कहेंगे सर 120 ये वाली, 120 ये वाली, 120 ये वाली, यानी 12 या 36 360 डिग्री के बराबर बनेगा। बात क्लियर है। 3 बार 120 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इतना बराबर होगा। तो दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ये है। सवाल है कि यदि एक ABCDEF समषटभुज है, जो कि अभी पीछे बात कर रहे हैं उसी तरह का चीज़, कहेंगे सर कुछ इस तरह का, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, कहेंगे सर इसके बाद इसने बोला तो 120 डिग्री का एंगल बनता था, जो कि अभी हम लोगों ने निकाला। अब इसके बाद इसने बोला कि
एंगल ए डी बी का वैल्यू क्या होगा, तो मान के चलो कि मान के चलो कि ये हो गया हम लोगों का ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ हो गया। तो कहेंगे सर ए यहाँ पर थी, बी कहाँ पर है, कहेंगे सर बी यहाँ पर थी और डी कहाँ पर है, कहेंगे सर यहाँ पर है। तो इसने बोला है कि ए डी बी का वैल्यू क्या होगा, बात क्लियर है। तो ये एंगल हम लोगों को चाहिए, कौन एंगल, कहेंगे सर ये एंगल चाहिए, ठीक है। तो इसका सम, इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, इसने पूछा ही इस एंगल का सम, ठीक है। तो अगर इसको निकालना चाहें तो क्या बोलेंगे सर, कहेंगे सर ये 120 डिग्री का ये आधा होगा, क्योंकि बीच से लाइन जा रही है, तो जो लाइन ये पैरेलल और ये पैरेलल और ये लाइन पैरेलल होगी, इस हिसाब से ये 60 डिग्री बनेगी। तो यहाँ पर बन गई 60 डिग्री, बात क्लियर है। उसके बाद कहेंगे सर, उसके बाद ये जो एंगल देख रहे हैं आप, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कहेंगे सर ये कितना एंगल होगा, कहेंगे सर अगर ये साइड और ये साइड, यानी हम लोग BC की बात कर रहे हैं और CD की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पर भी बनेगा। और यहाँ पर का एंगल कितना था, कहेंगे सर यहाँ पर एंगल था 120। तो इस हिसाब से कहेंगे 2x, यानी ये वाला x और ये वाला x मिलकर 2x प्लस में 120 = 180 के बराबर होगा। यानी ट्राइंगल के तीनों जो हम लोग बात कर रहे हैं कि एंगल का सम होता है तो उसके बराबर होगा। तो इस हिसाब से ये 120 घट जाएगा 180 में से, तो 60 डिग्री बचेगा और 60 डिग्री 2x के बराबर। तो इससे इसको काटेंगे, कहेंगे सर 30 बार में कटेगा, तो एक x का वैल्यू 30 डिग्री, यानी ये वाला जो वैल्यू हम लोगों का 30 डिग्री के बराबर निकला, ठीक है। तो अगर ये 30 डिग्री तो ये भी x 30 डिग्री, अगर 30 डिग्री तो टोटल एंगल कितना होता, कहेंगे 120। तो अगर 30 इसमें से ये हो गया तो बाकी ये कितना बच रहा है, कहेंगे सर बाकी ये बच रहा है 90 डिग्री, क्योंकि 9 3 12 यानी 90 डिग्री बच रहा है। तो बाकी ये वाला एंगल कितना बचेगा, कहेंगे सर ये 60 हो गई, ये 90 हो गई, तो बाकी यहाँ पर कितना बच रहा है, कहेंगे सर बाकी ये बच रहा है 30 डिग्री, बात क्लियर है। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री, 90 और ये 90 मिला के 180, तो इसीलिए इसका आंसर होगा 30 डिग्री। यही हम लोगों से पूछा जा रहा था, यही इसका उत्तर होगा। आई होप बढ़िया से समझ में आया होगा आपको, और नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 7 करोड़, बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो सवाल क्या है सर, कहेंगे सर सवाल है कि यदि एक नियमित बहुभुज की 6 भुजाएं हैं, यानी हेक्सागन की बात कर रहे हैं, तो इसके आंतरिक कोण का माप इसके बाह्य कोण के माप से कितने डिग्री अधिक होगा। तो हेक्सागन की बात कर रहे हैं तो कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ सर, तो कहेंगे सर ये एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि ये इंटीरियर एंगल जो था वो कितना का था, अभी निकाल के देखे थे, कहेंगे सर 120 डिग्री का। तो हम लोग कहेंगे सर ये एंगल कितना फिर बचेगा, कहेंगे सर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये बाकी 60 डिग्री का बचेगा। इससे ये कितना है, कहेंगे सर ये डबल है, बात क्लियर है। तो कितने डिग्री अधिक होगा, यानी 60 डिग्री अधिक होगा, डबल होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर वो ये है। और ये सवाल बाय द वे सारे के सारे पूछे गए, एक भी ऐसा सवाल नहीं जो मैं अपने से पूछ रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि अगर सवाल आपको हल्का लग रहा है तो इसी तरह के सवाल बने हैं, बात क्लियर है। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि जो थोड़ा बहुत भी पढ़ रहा है लाइन एंगल्स वगैरह चैप्टर को, तो सारे क्वेश्चंस को बना सकता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सवाल क्या है, कहेंगे सर एक नियमित बहुभुज है, यानी एक रेगुलर पॉलीगन है, जिसका आंतरिक कोण यानी इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, उसका माप उसके बाह्य कोण के माप से 90 डिग्री अधिक है, बात क्लियर है। तो इंटीरियर एंगल कितना होगा, कहेंगे सर इंटीरियर एंगल n-2 × 180 और डिवाइडेड बाय, कहेंगे सर डिवाइडेड बाय n। और एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होगा, कहेंगे सर एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू जो होगा वो होगा 180, और उसमें से हम लोग कहेंगे सर इसमें से माइनस कर देंगे कितना, कहेंगे सर n-2 × 180 और डिवाइडेड बाय एक इंटीरियर एंगल, ठीक है, यानी इतना। और ये क्या बोलता है, कहेंगे सर आंतरिक कोण जो है इंटीरियर एंगल की माप जो उसका बाह्य कोण से 90 डिग्री अधिक है। तो कहेंगे सर अगर इसमें प्लस में 90 डिग्री कर दें इंटीरियर एंगल में, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये पूरी बात बराबर हो जाएगी किसकी, कहेंगे सर इसकी। तो बिल्कुल सही है। तो कहेंगे सर अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, कहेंगे सर 180n माइनस में कहेंगे 360 डिवाइडेड बाय कितना, कहेंगे सर डिवाइडेड बाय n के बराबर। और इसको कहेंगे सर n के साथ में 180 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 180n ये हो गई। यहाँ पर इसको खोलेंगे तो ये कितना आ रहा है खोलने पर, कहेंगे सर माइनस में 180n और प्लस में 360, बात क्लियर है। और डिवाइडेड बाय इधर कितना चल रहा था, कहेंगे सर ये n पूरा होगा और इसके साथ में प्लस में, तो कहेंगे सर प्लस में 90n के बराबर होगा इधर से, बात क्लियर है। तो कहेंगे सर ये से ये पूरा कैंसिल होगा, इधर से ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है, और बाकी इधर से कितना बच रहा है, कहेंगे सर ये वाला जाके उधर घट जाएगा 90 में से 180 में से, तो 90n बचेगा। और 360 जाके इधर कहेंगे सर प्लस हो जाएगा 360 में, तो 720 के बराबर होगा।
ये 0 से ये 0 कटेगा और इससे इसको काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, तो n का वैल्यू 8 के बराबर होगा। बात क्लियर है? तो दिस इज द आंसर, ऑप्शन ए के साथ में मैच कर रहा था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका ये है कि PQRST एक सम पंचभुज है। पंचभुज का मतलब पेंटागन की बात कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है, इसमें जिसमें सब साइड्स बराबर होंगे पेंटागन के, और PQRST कुछ इस तरह से इसका नाम था। तो मान के चलो दिस इज P, दिस इज Q, R, S और T की बात कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद इसने क्या बोला कि P से R, तो P से R की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको ऐसे मिला दें हम लोग। और उसके बाद कहेंगे सर Q से T, तो Q से T यानी कि ये वाला क्यूट, ऐसा मिल गया, ठीक है। अब इसने क्या बोला, कहेंगे सर ऐसे मिलाते हैं तो x पर कटता है, तो दिस पॉइंट इज x, ये x हो गया। आगे इसने बोला कि x r का वैल्यू क्या होगा, t यहाँ पर है, x यहाँ पर है, r यहाँ पर है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। बात क्लियर है? तो सबसे पहले कि हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं कि व्हाट इज द इंटीरियर एंगल, वन इंटीरियर एंगल ऑफ द पेंटागन, इसका वैल्यू। तो हम लोग कहेंगे सर ये कितना, कहेंगे सर नंबर ऑफ साइड 5 था, उसमें से 2 घटाएंगे और 180 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हम लोग कहेंगे सर चूंकि टोटल नंबर ऑफ साइड्स 5 है तो 5 से डिवाइड करते तो एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू निकलेगा। कहेंगे सर कितना आ गया, इस हिसाब से कहेंगे 3 × 180 और डिवाइडेड बाय 5 के हिसाब से 5 से काटेंगे तो कहेंगे सर 5 × 15 और कहेंगे 3 बच रहा था, तो 6 बार में 30 पर कटी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 18 और 3 × 9 = 10, यानी 108 डिग्री इसका बनेगा यहाँ पर। बात क्लियर है? तो 108 डिग्री यहाँ पर बनी, ठीक है। तो 108 डिग्री इधर बनी, तो इसका मतलब है सब जगह पर बनेगा सर 108 डिग्री, 108 डिग्री सभी जगह पर बनेगा। बात क्लियर है? यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा और यहाँ पर भी बनेगा। बात क्लियर है? उसके बाद हम लोगों को ये वैल्यू निकालनी थी, इस वैल्यू पर चाहिए, तो हम लोग कहेंगे सर अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू पता चल जाए तो ये वैल्यू निकालना आसान है, और इसी का ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो कहेंगे सर ये वैल्यू कैसे पता चलेगा, तो हम लोग कहेंगे सर देखो ये एंगल जो है ना, ये वाला एंगल और यहाँ से ये वाला एंगल, वो दोनों बराबर होगा। कहेंगे सर बराबर क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे बिल्कुल बराबर होगा। कैसे? कहेंगे सर ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, तो बेस एंगल जो बनेगा वो भी आपस में बराबर होगा, तो बेस एंगल बराबर होगा। कहेंगे सर बिल्कुल बात सही पकड़े हैं। तो इस हिसाब से कहेंगे सर यहाँ पर ये टोटल एंगल कितना था, कहेंगे सर यहाँ पर ये टोटल एंगल था 108, और अगर ये x और ये x था तो 2x और प्लस में हम लोग बात करेंगे 108, तो 180 के बराबर देगा। बात क्लियर है? तो 2x प्लस में 108 = 180 के बराबर। तो इस हिसाब से कहेंगे सर, इस हिसाब से x का वैल्यू क्या होगा, कहेंगे सर ये वाला माइनस कर देंगे उधर जाके, तो कहेंगे सर ये 2 बच रही थी और यहाँ पर 7 बच गया, यानी 72 डिग्री 2x के बराबर। तो एक एंगल का वैल्यू कितना निकला, कहेंगे सर एक एंगल का वैल्यू निकला 36 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल निकला 36, तो ये एंगल 36 है, तो ये भी एंगल 36 है। बात क्लियर है? तो इस हिसाब से ये भी एंगल 36 होगा सर, क्योंकि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, क्योंकि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होंगे। बात क्लियर है? तो ये भी 36 होगा, तो 36 होगा तो यहाँ का एंगल कितना बनेगा, तो कहेंगे सर इस हिसाब से ये वाला एंगल 108 बनेगा, और अगर ये एंगल 108 है तो ये वाला भी एंगल कितना बनेगा, कहेंगे सर 108 के बराबर। और यही इसका उत्तर है, यही इसका आंसर, ऑप्शन 4 के साथ में। बात क्लियर है? बाकी कुछ नहीं है, आसान सा सवाल है, आप देख लेना। आगे सवाल है कि 10 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के एक आंतरिक कोण की माप क्या होगी। तो हम लोग कहेंगे सर टोटल एंगल निकालना सीखे हैं, इंटीरियर एंगल, और ये क्या होता है, कहेंगे सर 10 में से, चूँकि नंबर ऑफ साइड जो था n, उसमें से -2 करते थे और इंटू 180 और डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो एक एंगल का सम निकलेगा। बात क्लियर है? यानी एक एंगल का वैल्यू निकलेगा। तो कहेंगे सर 8 × 180 ये हो गई, और डिवाइडेड बाई 10 से करेंगे तो E0 से E0 कटा। बात क्लियर है? और बाकी इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, कहेंगे सर 18 को अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 के बराबर जाएगा, और इतना ही इसका उत्तर होगा, यही इसका आंसर है। तो ऑप्शन 3 के साथ में मैच कर रहा था। और बाकी एक सवाल और लास्ट सवाल जो आप आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ये है, 8 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों की माप का योग क्या होगा। बात क्लियर? यानी टोटल इंटीरियर एंगल का सम आपको पूछ रहा था, तो टोटल की अगर बात कर रहे हैं, टोटल इंटीरियर एंगल का सम आपसे पूछा जा रहा था। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह था कि n-2 × 180 आपको पूछा जा रहा है। कहेंगे सर n का वैल्यू कितना है, कहेंगे सर 8 साइड सी, उसमें से हम लोग 2 मल्टीप्लाई माइनस करेंगे और 180 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, कहेंगे सर 6 ये वाला वैल्यू, और इधर से कहेंगे सर 18 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, कहेंगे सर इधर से आ जाएगा 0, और इधर से 48 का 8, और इधर से 4 बच रहा था, 6 × 6 और 4 10, यानी
1080 इतना वैल्यू आता, तो 1080 ऑप्शन ए के साथ में मैच कर रहा था। तो ये टोटल रहे 20 क्वेश्चन का एक सेट। बात क्लियर। इस सेट में हम लोगों ने बेसिकली जो एंगल पर सवाल बन सकते हैं, एक ट्रायंगल के अंदर में, एक पॉलीगन के अंदर में, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर में, उसको हम लोगों ने देखने की कोशिश करा, जो कि एग्जाम में बनते रहे। ऐसा नहीं है कि बना नहीं है। रिसेंट आप जो भी एग्जाम हुए आप उसमें सवाल उठा के देख लेना, वहाँ पर से सवाल आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, दोस्तों के साथ में इस कंटेंट को शेयर करिए। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।